आप करिए। जय हिंद। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि आयन का निर्माण कैसे होता है। कटायन क्या है, एनायन क्या है। कटायन हुआ है जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, एनायन हुआ है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। साहब बड़ी खुशी की बात यह है कि कल जो 19 तारीख का एग्जाम था पॉलिटिक्स का, झारखंड पॉलिटिक्स का, उसका क्वेश्चन का एनालिसिस का देख रहे थे। तो ये बेसिक जो पढ़ा ना 10-11 लेक्चर 12 लेक्चर जो कंप्लीट होगा, जो लॉ चैप्टर जो कंप्लीट होगा, बेसिक से 15-10-12 से ऊपर क्वेश्चन पूछा होता है। इससे भी पूछा होता है आयनिक कंपाउंड का क्वेश्चन पूछा होता है। ये बताएंगे आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है। अधिकतम चार्ज का क्वेश्चन पूछा होता है। अधिकतम यानी सहजकता किसका अधिक होता है, यानी कौन सबसे ज़्यादा जोड़ सकता है कंपेयर किसका चार्ज अधिक होगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा होता है। तो लास्ट में जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगा सीरीज, एक बेसिक सीरीज, तो लास्ट में वीडियो बनाऊंगा जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करूँगा और विभिन्न एग्जाम में कैसे बेसिक क्वेश्चन आते हैं वो भी बात करूँगा। तो आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं कटायन और अनायन को मिलाकर यानी शादी कराएंगे, यानी फार्मूलाज बनाएंगे। तो सबसे पहले कटायन के बारे में जानते हैं, उसका नाम जानते हैं, और उसके बाद अनायन के बारे में जानेंगे, अनायन का फार्मूला जानेंगे, उसके बाद दोनों को मिलाकर सूत्र बनाएंगे। आइए तो देर न करते हुए वीडियो का शुरुआत करते हैं और कुछ अच्छी बात करते हैं। तो सबसे पहले ये आपको बोर्ड पर लिखा होगा, इसलिए क्योंकि बहुत सारा चार्ज है, तो टेकिंग लॉट्स ऑफ टाइम, बहुत समय लेगा, इसलिए मैंने डिलीट कराया है। थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन देखिए। कॉपर पर अगर प्लस चार्ज होगा, सिंगल प्लस होगा तो क्यूप्रस कहेंगे, डबल प्लस होगा क्यूप्रिक कहेंगे। कॉपर दो आवेश दिखाता है, यानी उसकी संयोजकता +1 +2 दोनों होता है। आयरन +2 +3 होता है, स्टेनलेस +2 +4 होता है। अगर देखो सिंपल सी बात होगा, बोला अगर किसी का चार्ज कम है तो उसमें अस लगाएंगे, चार्ज अधिक है तो इक लगाएंगे। जैसे कॉपर +2 +1 +2 दिखाता है तो इनका कॉपर को क्यूब अस लगा देंगे। अगर अधिक है तो क्यूप्रिक लगा देंगे, इक लगाएंगे और अस लगाएंगे। जैसे स्टेनस +2 है तो लिखेंगे स्टेनस, और अधिक है तो +4 है, यानी दो इसकी संयोजकता 2 होती है, +2 और +4 होता है स्टेनिक। यानी अगर आवेश कम है तो अस लगाएंगे, आवेश अधिक है तो इक लगाएंगे। अगर कॉपर +1 और +2 में दिखता है, एक वो प्लस और दो प्लस में दिखता है, तो एक वो प्लस कम है तो अस लगाएंगे, दो प्लस अधिक है तो इक लगाएंगे। उसकी वो दोनों में से जो ज्यादा चार्ज दिखता है, यानी कॉपर का +1 +2 दिखता है तो वो दो, और कॉपर में आपस में जो अधिक चार्ज है उसके आगे ही, और जो कम है उसके आगे अस लगाएंगे, पीछे अस लगाएंगे। इसमें क्या लगाती अस, इसमें क्या लगाती टी। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रहा है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। कॉपर प्लस में क्यूप्रस कहेंगे। कॉपर यहाँ पर नेम मैंने अंग्रेजी नाम लिखे हैं, नाम मैंने हिंदी वाली बात कर रहे हैं। तो अगर +1 रहेगा तो क्यूप्रस, अधिक रहेगा तो क्यूप्रिक, यानी कॉपर का सबसे ज्यादा चार्ज कितना होता है +2 तो क्यूप्रिक कहेंगे, और अधिक कम कितना होता है तो +1 क्यूप्रस कहेंगे। आयरन का +2 सबसे कम होता है तो फेरस कहेंगे, सबसे अधिक कितना होता है +3 होता है, फेरिक कहेंगे। टीन का सबसे अधिक चार्ज +4 होता है तो स्टेनिक कहेंगे, सबसे कम 2 होता है स्टेनस कहेंगे। अब यहाँ पर बात समझते हैं +2 +1 +4 क्या है। आइए ऐसे इस चार्ज से कंप्लीट करने के बाद हम देखेंगे +2 +4 क्या कि +2 +4 ये संयोजकता है, संयोजकता +2 +4 क्या संयोजकता, जिसको हम अंग्रेजी कहते हैं वैलेंसी। इसके मतलब यानी स्टेनस न्यूनतम दो तत्व को जोड़ सकता है, अधिकतम 4 तत्व को जोड़ सकता है। यानी संयोजकता माने जोड़ने की क्षमता, ये कितने तत्व को अपने साथ जोड़ सकता है या कितने तत्व के साथ जुड़ सकता है, जुड़ने या जोड़ने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। तो अभी वीडियो के बाद बात करेंगे, मगर कि +2 +4 क्या देता है आवेश, और एक माइनस में भी हो सकता है प्लस में भी हो सकता है। तो मेटल में प्लस में दिखाई देता साधारणता। पीछे वीडियो में हम लोग ने आयन के जब फॉर्मेशन देख रहे थे तो लिखे थे साधारणता मेटल इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो मेटल के पास क्या होता है धन आयन होता है, उसके माध्यम में कौन होता है प्लस आ जाता है। और नॉन मेटल यानी अधातु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, उसके माध्यम में क्या होता है ऋण आयन होता है, निगेटिव चार्ज होता है। फिर +2 +4 क्या दिखाता है संयोजकता, कितने आइटम को जोड़ सकता है या कितने आइटम के साथ
जुड़ सकता है उसे संयोजकता कहते हैं। जुड़ने या जोड़ने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे के 4 देखेंगे। बोला मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला इज द नेम ऑफ सम इंपॉर्टेंट कटायन, कुछ महत्वपूर्ण धन आयन का सूत्र एवं नाम। तो उसके बाद ये नोट करिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको बात समझ में गया कब रहेगा पास। और जैसे जिसपे सिंगल ही चार्ज आता है, जैसे सोडियम लिथियम पोटेशियम न्यूक्लियस सीधा फ्रैक्शन है, उसका सीधा नाम लीजिए, सोडियम पर प्लस सोडियम, लिथियम पर प्लस लिथियम, बेरिलियम पर प्लस बेरिलियम, ब्रोम पर प्लस ब्रोम, कार्बन पर प्लस कार्बन, नाइट्रोजन पर प्लस नाइट्रोजन पर माइनस नाइट्राइड होगा, माइनस वाला पे आईडी लगाते हैं, लिथियम पर प्लस लिथियम, मैग्नीशियम पर +2 मैग्नीशियम, कैल्शियम +2 कैल्शियम। यानी सीधा नाम लिखेंगे जिसमें सिंगल चार्ज आता है। डबल चार्ज वाला में थोड़ा सा दिक्कत है, जिसमें डबल आता है तो कम वाला में आस, अधिक वाला में इक लगाएंगे। अस्टेनस के अस्टेनस माने कम हो गया, +2 अस्टेनिक माने +4, ऐसे आपको ध्यान में रखना है। तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की बात फिर करते हैं। आइए आगे देखते हैं कुछ चार्ज के। अब जैसे इस पे भी कितना आया, ध्यान रखिए, इससे भी 2 आया, इससे भी 2 आया। कम वाला में आस लगा दिए पम्बलस, और अधिक वाला में इक लगा दिए पम्बली। इसको हिंदी में कहते हैं प्लम्बस प्लम्बिक, प्लम्बक प्लम्बक प्लम्बिक। और इसमें मरकरी में मर्क्यूरस और मर्क्यूरी, और ये दोनों में सिंगल चार्ज आया। तो सिंगल चार्ज जब आए तो कोई नाम में चेंज नहीं होता, गोल्ड को गोल्ड लिखते हैं, सिल्वर को सिल्वर लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कितने तरीका से बना सकता है आपका बोर्ड एग्जाम हो, चाहे वो 12th का हो, 10th का हो, या किसी पॉलिटिकल एग्जाम हो, किसी इंट्रेंस एग्जाम हो, उसमें पूछता है आपको डायरेक्ट पूछेगा कि मर्क्यूरी का संयोजकता कितना होता है। मर्क्यूरी पूछा यानी अधिक चार्ज +2, मर्क्यूरस का संयोजकता कितना होता है +1, मरकरी का अधिकतम संयोजकता कितना होता है +2, ऐसे पूछ सकता है। प्लम्बस का कितना होता है +2, प्लम्बिक का कितना होता है +4, बोला लेड का अधिकतम कितना होता है +2, कौन सा स्टेबल तो अधिकतम कितना होता है +4, कौन सा स्टेबल तो +2 स्टेबल होता है। बोला गोल्ड का संयोजकता कितना होता है +3, सिल्वर का कितना होता है +1। क्यों, देखिए एक बार और लिखते हैं, +3 क्या दिखा रहा है, संयोजकता क्या दिखा रहा है, संयोजकता, और पूछा गोल्ड का संयोजकता कितना होता है +3, सिल्वर का पूछ दिया तो उस पे जो चार्ज दिखे ना साहब मीडिया पर, चाहे माइनस वाला दिखे चाहे प्लस वाला, मथवा पर जो आवेश दिखे प्लस माइनस, चाहे वो नंबर वाला दिखे तय वो उसका संयोजकता कहलाएगा। आपको बात समझ में आ रही होगी, तो आप इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आप सिंगल चार्ज वाला आएगा, डबल चार्ज वाला आएगा, इतने जरूरत पड़ेगा। अगर 10th में रिएक्शन नहीं रखना, 12th में रिएक्शन नहीं रखना, 11th में रिएक्शन रखना मना साहब, तो इस आवेश को सीखिए, क्योंकि आवेश को तोड़ देगा ना रिएक्शन। क्योंकि क्लास 10 का पहला चैप्टर पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन, रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, तो उसमें पढ़ेंगे कि सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड से अभिक्रिया करके, सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड से अभिक्रिया करके सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड बनाता है। सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड से अभिक्रिया करके सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड से अभिक्रिया करके सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनाता है। ऐसा क्यों, सिल्वर क्लोराइड का उजला अवक्षेप बनता है, तो अवक्षेप तो याद रखना पड़ेगा, मगर रिएक्शन ऐसा क्यों होता है, कौन चीज बनेगा, आपको सिर्फ रिएजेंट दे देगा ना, अब रिएक्टेंट दे देगा, प्रोडक्ट हम खुद बनाएंगे, यानी अभिकारक दे देगा, पार्टिकल खुद बनाएंगे। कैसे, क्योंकि आवेश आता तोड़ेंगे, इसकी समझी उसके साथ, इसकी औरत उसके साथ करते हैं, सिंपल सी कहानी है, रिएक्शन की जवानी खत्म। यहाँ तक आप नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। आइए अब ये सिंगल चार्ज वाला देखते हैं। फर्स्ट ग्रुप का है, इसलिए इस पे सिंगल चार्ज होता है, इस ब्लॉक के तहत हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम। अरे भाई इसमें तो कोई चीज नहीं है, नाम सीधा लिखा गया। यानी अभी बात कर रहे थे कि जो वेरिएबल संयोजकता दिखाए, जो वेरिएबल बैलेंस दिखाए, एक से ज्यादा चार्ज दिखाए, एक तत्व एक से ज्यादा चार्ज दिखाए, उसका जो पास आएगा, जो सिंगल सिंगल आएगा उसका नाम में कोई परिवर्तन नहीं, कटायन में कोई चेंज नहीं होता। तो सिंपल से बताते हैं, जैसे जो मजबूत आदमी, जधारी आदमी, उसका नाम को चेंज कर सकता है। जो कर्जा लिया तो पहले प्रेम से मांगा, जैसे मान लो मोहन नाम है, अरे मोहन पैसा दे दो यार, अरे मोहन पैसा दो, अरे मोहन आप पैसा दो, तो उसका नाम में चेंज कर दिया, मोहना, मोहन से क्या हो गया मोहना। और ऐसे इसका धनी आदमी है, इलेक्ट्रॉन जब त्याग करते हैं सीधा त्याग करके चलेगा, हमारा नाम में कोई परिवर्तन कर सकता है, सिंगल रूप। तो
सिंपल सा हाइड्रोजन को हाइड्रोजन लिखेंगे, लिखने को अच्छा एक चीज बताते हैं, यहाँ पर आयनिक का शासन कोवलेंट बॉन्ड में बनता है। अगर इसके साथ कोई मेटल दे दिया, जैसे ई पूछा हुआ था इससे, इसका क्लोरीन का फॉर्मूला बना के जब तक आयनिक का बॉन्ड आता है, इस बार झारखंड पॉलिटिकल पूछा होता तो कल पर 19 तारीख को तो पूछेगा H प्लस हाइड्रोजन, Li प्लस लिथियम, Na प्लस सोडियम, आयन आयन इसके पीछे वीडियो में पढ़ा चुके हैं आयन का निर्माण कैसे होता है। Na प्लस सोडियम आप नहीं देखे तो इस वीडियो में 10th वीडियो लेक्चर नंबर 10 में देखिएगा। Na प्लस सोडियम, K प्लस पोटेशियम, S प्लस सीजियम, ऐसे इधर हिंदी का नाम भी लिखा हुआ है, इधर अंग्रेजी का नाम लिखा हुआ है, जिसमें आपको सूटेबल हो वो आप लिख सकते हैं। आप लोग से पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बनता है, बोलेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन का संयोजकता है, एक है निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से सोडियम का कौन सा संयोजकता है या सोडियम का संयोजकता कितना होता है, एक पूछ सकता है, ठीक है। सोडियम आयन पूछे तो एक होता। चलिए तो यहाँ तक आप नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आप फार्मूला में देखेंगे, आप अभी चार्ज लिखते जाइए, सिंपल सा स्क्रीनशॉट ले लिए, आपको सूटेबल है तो स्क्रीनशॉट ले लिए, स्क्रीनशॉट मैं साथ बताता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिए। अगर आप साथ में लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं, आपका स्पीड अच्छा लिखेंगे तो स्क्रीनशॉट लिया आप समझ सुनाएगा प्रेम से, बड़ा दिल से लगाते आगे फिर देखते चलिए। आइए अब देखते हैं, अब यहाँ पे बेरिलियम +2, मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2 सारे इंपॉर्टेंट है सार, ये तो आपको याद होना ही चाहिए हर हालत में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इस पर भी आपको एंजाइम रिएक्शन दिया हुआ है, इस पर भी कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ते हैं। सबसे पहले रिएक्शन ये किया हुआ मैग्नीशियम को जब मैग्नीशियम रिबन जो ऑक्सीजन से क्रिया कराया जाता है क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, किसी का भी ऑक्साइड बनाएंगे, ये भी जब इधर इम्पोर्टेंट होता है बताएंगे। जब मेटल में तो अमोनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, अमोनियम को राइट करते हैं। तो एक नोट करिए, कैटायन यहाँ पे खत्म हुआ, जितना हमें इंपॉर्टेंट जरूरत होता था ढेर सारा, जो हमें आवश्यकता है उसकी खत्म हुई, और जो हमने इसको पटक पटक के रिएक्शन यूज करेंगे और चुटकी में आपको रिएक्शन याद करा देंगे, रटना नहीं है, रटना बड़ा आदम इसका यूज करके सीखेंगे। अब आइए अनायन को देखते हैं, तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या लिख लीजिए, जो मन है वो करिए, आप अनायन से देखेंगे। आइए आइए आप किसका देखते हैं, एनायन का। एनायन में पहले सिंगल चार्ज एनायन देखते हैं, उसके बाद किसका देखेंगे, डबल चार्ज। बहुत सारे एनायन को देखेंगे, जितने कैटायन देखें एनायन देखेंगे, और बड़ी बेहतरीन से फार्मूलाज बनाएंगे। उसके बाद रिएक्शन में इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है यार, इसको हैलोजन फैमिली कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक हैलोजन फैमिली, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन को हैलोजन फैमिली एक से दिखाते हैं, हैलोजन फैमिली। आइए इसको बाद में लिखेंगे, कंप्लीट करने के बाद पीछे हैलोजन फैमिली। अब देखिए क्या देखते हैं, अगर निगेटिव चार्ज आए तो उसका नाम में परिवर्तन हो जाएगा, पीछे लगा देंगे आईडी। जैसे फ्लोरीन है तो फ्लोराइड, फ्लोराइड, क्लोरीन है क्लोराइड, निगेटिव आएगा, आयोडीन है आयोडाइड, अभी ऑक्सीजन आएगा ऑक्साइड, ऐसा लगाएंगे। अभी फिर सल्फाइड, अब क्या आएगा, नाइट्राइड, फॉस्फाइड आएगा भी ये सब। तो नाम में अगर निगेटिव आए तो नाम के पीछे क्या लगा देंगे, IDE, छोटा आएगा IDE। निगेटिव आवेश आए तो क्या लगा देंगे, IED। अब देखो इस बार जो क्वेश्चन पूछा होता किसका संयोजकता +1 संयोजकता दे तो धातु को होगा, -1 संयोजकता दे तो अधातु में फ्लोरीन क्लोरीन हैलोजन ग्रुप को होगा। संयोजकता 1 पूछे तो अधातु और धातु दोनों को हो सकता है, तो ऑप्शन सी दिया हुआ था झारखंड पॉलिटेक्निक में। संयोजकता 1 किसका होता है, +1 लिख दे तो ठीक है, 1 लिख दे तो इसका भी होता है, उसका भी। हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप अल्काली मेटल की तरह भी बिहेव करता है, हैलोजन फैमिली की तरह भी बिहेव करता है। OH माइनस हाइड्रोक्साइड ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, दारू पियो पार्टी करो, अल्कोहल कहते हैं इसको। सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम ऐसे आएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कोई जो चूना खैनिया में खाता बुढ़ो ठोक के जलियम पोता मारते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी होता है, अरे सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी होता है, बिन अरे बूझा चूना जिसको कहते हैं, बूझा चूना, और जिसको पोतैया करता है दीवार में। तो यहाँ तक आप नोट करिए, फिर आगे देखते हैं।
आइए देखते हैं। अब यहाँ पर मल्टीपल चार्जेज वाला आ गया। देखिए हम बोले कि अगर किसी पर निगेटिव चार्ज आवे तो नाम के पीछे आईडी लगाना, तो नाइट्राइड। मगर ऑक्सीजन के साथ आवे तो नाम में कुछ परिवर्तन होता है, सल्फाइड। अब देखिए सिंपल सोचिए, ऑक्सीजन की संख्या कम तो लगाएंगे आई, ऑक्सीजन रहेगा कम तो करेगा फाइट, ऑक्सीजन से पड़ेगा फेट, ऑक्सीजन से बढ़ेगा पेट तो लगाएंगे एट। यानी ऑक्सीजन की संख्या अधिक तो लगाएंगे 8। अब देखो हाइड्रोजन लगाने से, हाइड्रोजन लग जाए किसी कंपाउंड के आगे तो लगा देंगे बाई। आइए देखते हैं। अब देखो यहाँ नाइट्राइट, ठीक है, यहाँ 3 यहाँ 2, यहाँ ऑक्सीजन की कमी है तो 8 और यहाँ पे रहेगा पेट भरेगा तो लगाएंगे 8। तो क्या हो गया नाइट्रेट। यानी नाइट्रोजन में नाइट्राइट बोले तो NO2 लिखेंगे, नाइट्रेट बोले तो NO3 लिखेंगे, दोनों पर -1 चार्ज होता है। सल्फाइट, सल्फाइट यानी SO3 - 2, सल्फेट SO4 यानी सल्फेट में से एक ऑक्सीजन घटा देंगे, सल्फाइट होगा, और इसी नाम के आगे हाइड्रोजन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा बाई सल्फेट और बाई सल्फाइट। आइए हाइड्रोजन चार्ज, हाइड्रोजन +1 ये हो गया SO3 -2 और दोनों जुड़ेगा तो 1 प्लस 1 माइनस को काट देगा और बन जाएगा SO4 3-। ऐसे आवेश का निर्माण होता है। तो आपको आवेश ध्यान लगा जाए, बाई में अगर डबल है तो सिंगल हो जाएगा, सॉरी मिटा दिए। ऑक्सीजन कम रहेगा तो लगाना 8, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीजन अधिक लगेगा तो लगाना 8। अगर हाइड्रोजन आ जाए तो नाम के आगे लगा देना बाई, कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन आए तो। देखो ये दोनों में हाइड्रोजन आया तो बाई सल्फाइट और बाई सल्फेट। सल्फाइट माने ऑक्सीजन कम, सल्फेट माने ऑक्सीजन अधिक। अगर ऑक्सीजन कम हो तो 8 लगाएंगे, ऑक्सीजन कम हो तो 8 लगाएंगे, ऑक्सीजन अधिक हो तो 8 लगाएंगे। ये नाम आपको लिख लीजिए, आसानी से याद हो जाएगा, रिएक्शन बनाते बनाते सब याद कर लेंगे। आप यहाँ तक नोट करिए। कुछ 5-7 आयन और है जिसको देखते हैं, उसके बाद फार्मूला का निर्माण करेंगे। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नोट। आइए कुछ और आयन दिखते हैं, इसके बाद साइनाइड आइसोसाइनाइड बच गया, वो दोनों देख लेंगे। हम बोले ऑक्सीजन की संख्या कम तो लगाएंगे 8 और ऑक्सीजन की संख्या अधिक तो लगाएंगे 8। क्या लगाएंगे 8। अगर हाइड्रोजन आ गया नाम के आगे तो लगाएंगे बाइट और चार्ज घटा देंगे 1 से। आइए फॉस्फाइड, सिंपल माइनस आ गया, फॉस्फाइड ऑक्सीजन के साथ आया, 3 है 4 है तो कम 3 है, 8 लगाएंगे, अधिक 4 है 8 लगाएंगे। फॉस्फाइट माने ऑक्सीजन PO3 -3 और फॉस्फेट माने -PO4 -3 और हाइड्रोजन फॉस्फाइड यानी 2 घटेगा चार्ज। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन पर प्लस होता है और इस पर माइनस होता है, माइनस प्लस 1 चार्ज घटा देगा और बाई लगाएंगे नाम का। कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट ये अधिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोडियम कार्बोनेट धोन सोडा और सोडियम बाई कार्बोनेट खाने वाला सोडा, ये बहुत कुछ था इंपॉर्टेंट है। और कैल्शियम कार्बोनेट जो चौक से लिखते हैं वो चूना पत्थर, काली चूना, खगड़िया चूना, उसी को कहते हैं खगड़िया चौक, जो भी होता है लाइमस्टोन कहते हैं उसको अंग्रेजी में। तो ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए। 2 बचा हुआ साइनाइड आइसोसाइनाइड दे देते हैं। चलिए आई होप यहाँ तक नोट कर लेंगे। आप थोड़ा सूत्र देखिए, ये वीडियो लंबा ना करने का छोटा करेंगे क्योंकि आप आयन को आराम से उतारिएगा, कॉपी पे प्रैक्टिस करिएगा, थोड़ा सा याद करिएगा। तो आज कुछ फार्मूला का शुरुआत कर देते हैं, कुछ फार्मूला बनाते हैं। अगले क्लास में पूरा जितना चार्ज लिखे पूरा प्लस को पूरा माइनस से 2-3 लेक्चर में से आराम से बनाएंगे और बेहतरीन से याद कर जाएगा क्योंकि रिएक्शन में याद आएगा। पीछे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे। आइए मैं इरेज करता हूँ। साइनाइड आइसोसाइनाइड से थोड़ा सा पंगा है। आइए इंपॉर्टेंट भी है। C∧N या इसी को लिखते हैं Cn। ये पीछे बॉन्ड है, जुड़ेगा इसी से। इसको कहते हैं साइनाइड, हिंदी में कहते हैं साइनाइड। साइनाइड अगर वही नाइट्रोजन के साथ कार्बन, जो कार्बन के साथ नाइट्रोजन, अभी नाइट्रोजन के साथ कार्बन है, यानी नाइट्रोजन से कार्बन ही क्योंकि जुड़ेगा तो इसको कहेंगे, या NC लिखते हैं इसको, आइसोसाइनाइड।
आइसोसाइनाइड। अब खत्म हुआ हमारा निगेटिव, कुछ फॉर्मूला जानते हैं, नोट करिए। अब आगे फॉर्मूला देखते हैं। चलिए यहां तक आई होप ये आप एक कॉपी बना लिया, फॉर्मूला कॉपी, पतला कॉपी ले लेगा, छोटा कॉपी आता है पतला, उसमें नोट करिए, आराम से बेहतरीन से बनाएगा, इजी लगेगा। देखिए अभी कैसे बनाते हैं इजी वे में। सूत्र का निर्माण, सूत्र का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मूला, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मूला। फॉर्मेशन कैसे करेंगे फॉर्मूला का, ये देखिए हम इधर कुछ कटायन लेते हैं, लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, सीजियम प्लस। आइए चलो सोडियम तक ही लेने देते हैं, 3 इधर लेते हैं कटायन, इसको कहते हैं केटायन। अच्छा पहले देखते हैं फार्मूला बनाने के लिए हमें क्या क्या आवश्यकता है। फार्मूला बनाने के लिए हमें एक केटायन, कटायन और एक एन आयन की आवश्यकता होती है, एक कटायन और एक एनायन, और जिसमें कटायन एनायन फार्मूला भाग लेता है, कटायन और एन आयन से मिलकर बनने वाले यौगिक को साधारणतः आयनिक यौगिक कहते हैं, आयनिक यौगिक कहते, अंग्रेजी में कहते हैं आयनिक कंपाउंड। ओहो जिस तरह शादी कराने के लिए एक लड़का और लड़की की आवश्यकता होती है, इस तरह फार्मूला बनाने के लिए एक कटायन और एक एनायन की आवश्यकता होती है। इससे बनने के बाद आयनाइजेशन एनर्जी लिखते हैं तो निकलता, जो हम लोग आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्ड में पढ़ते हैं, उतना हमें जरूरत नहीं है, सिंपल सी फार्मूला बनाने की आवश्यकता है। हमें देखना है कि एक कटायन और एक एनायन की आवश्यकता होती है। अच्छा, सूत्र निर्माण के लिए ऐसे इसको सूत्र निर्माण के लिए एक कटायन और एक एनायन, की आवश्यकता होती है। ठीक है जी, कटायन और एनायन से मिलकर बने यौगिक को साधारणतः आयनिक यौगिक कहते हैं। कौन सा यौगिक? आयनिक यौगिक। इसी को झारखंड पॉलिटेक्निक में 19 तारीख को जो एग्जाम हुआ उसमें पूछा हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड आयनिक यौगिक धातु और अधातु से मिलकर बने होते हैं। तो चलिए आगे ऊपर पॉइंट लिखेंगे, यहां तक आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे लिखते हैं। चलिए
आई होप आप नोट कर लिए होंगे। फार्मूला बनाने से पहले कुछ बात समझ लेते हैं, उसके बाद फार्मूला का राज समझेंगे। आज उतना फार्मूला बनाएंगे, 2-3 फार्मूला आपको आज प्रैक्टिस करवा देंगे, और बाकी आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं घर से प्रैक्टिस करिएगा। आइए, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आयनिक कंपाउंड, ब्लू से लिख देते हैं, चल नहीं रहा, कम चल रहा है, ग्रीन विजिबल होगा। आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक धातु और अधातु से मिलकर बने होते हैं, मिलकर बने जैसे उदाहरण में उदाहरण के तौर पर ले, धातु में पोटेशियम और अधातु में क्लोरीन, दोनों को शादी कराएंगे, KCl बनेगा। अगर चार्ज समान रहे तो कुछ नहीं करिए, दोनों को चिपका दिए, सटा दिए और दोनों को मुहवा के ऊपर उड़ा दिए, KCl। इसको पढ़ेंगे पोटेशियम, इसको पढ़ेंगे क्लोराइड, और दोनों नाम के साथ में मिला क्या पढ़ेंगे, पोटेशियम क्लोराइड। तो इस फॉर्मूला क्या पढ़ेंगे, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, इट्सेट्रा। तो इस कौन सा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड। क्यों, जो पीछे है वो धातु है, धातु है, धातु है। तो धातु और अधातु के बीच, और यही पूछा हुआ था झारखंड 2022 में 19 तारीख को, 19/6/2022 में पूछा हुआ था। ऑप्शन बी था शायद। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक फार्मूला जो इंपॉर्टेंट है। आइए बात करते हैं ना, थोड़ा इस पे कुछ फार्मूला सीख ही लेते हैं आज। आइए, आपको समझ में आया। आयनिक कंपाउंड के लिए एक एनायन के फार्मूला बनाने के लिए एक फार्मूला बनाने के लिए एक कटायन और एक एनायन की आवश्यकता होती है। कटायन और आयन से मिलकर बनने वाले फार्मूला यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं। आयनिक यौगिक में जो बंध बनता है आयनिक बंध बनता है, और आयनिक यौगिक धातु और धातु से मिलकर बने होते हैं। यानी आयनिक बंध या आयनिक यौगिक धातु और अधातु से मिलकर बने होते हैं। यहां तक आप नोट कर लिए होंगे। चलिए आगे चलते हैं, सूत्र का निर्माण देखते हैं। वीडियो लंबा हो रहा, शॉर्टकट मारते चले। आइए, हमें धातु में ले लिया सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। आइए, अधातु में ले लिए क्लोरीन। एक एक करके लेंगे, बहुत सारा फार्मूला बनाएंगे। इस तीनों को इसके साथ जोड़ते हैं। आइए, अच्छा ये होता कैसे, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन हिट करेंगे तो लूज करेगा, क्योंकि ये क्या बन गया, नियोन। अनियोन पीछे क्लास में बता चुके हैं, नियोन बनने के लिए इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। अब ये इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन ग्रहण करेगा, क्योंकि इसे आवश्यकता है, ग्रहण करके क्लोराइड बनाया, और ये दोनों मिलेगा, फार्मूला बनेगा। तो आइए, ऐसा होता है। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट करिए। अब क्या बन गया, लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस। अगर सोडियम को क्लोरीन के साथ जोड़ेंगे, सेम आवेश है। अब इसको बंद करते हैं, रेखा के बाहर करते हैं। सेम आवेश है, सेम आवेश है, तो कुछ नहीं करिए, सटा दिए, सटा के लिख दिए NaCl, और नाम पढ़ते हैं इधर से। इसका नाम क्या है, सोडियम, और क्लोरीन का नाम क्या है, क्लोराइड, और सटा के लिख दिए सोडियम क्लोराइड। इधर से पढ़ेंगे मेटल से नॉन मेटल की तरफ, या ही नहीं, बायां से दाहिना की तरफ जाएंगे, सोडियम क्लोराइड। अगर हम लिथियम के साथ जोड़ दें, प्लस माइनस सेम चार्ज है, तो कुछ नहीं करिए, चार्ज को कैंसिल करिए, और लिथियम क्लोराइड, और इसका पढ़ेंगे लिथियम क्लोराइड। तो आज ऐसे इंट्रोडक्शन था, कल भी यहीं से शुरुआत करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलेंगे। चिल्ड्रन, ब्लैक डैन। अभी 2 वीडियो में फार्मूलाज बनाएंगे। चलिए।
थैंक यू सो मच।